खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पर साहब की कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ, और शुक्रगुजार हूँ अपने मरजी खुदा की कि उसने फिर मुझे ये फजल दिया कि मैं आपके दरमियान आ सकूँ। वो अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करे, यही मैं उससे इल्तिजा करती हूँ कि आज जो मैं बोलूँ वो उसकी मर्जी के मुआफिक हो। आज हम सब जानते हैं कि हम किस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम यहाँ पर एक शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मिलकर भाई जुवेद और बहन सबा ने अपने बेटे के लिए जो मन्नत मानी थी, उन्होंने वो खुदा के हुजूर गुजारी है। आज उन्होंने वो शुक्रगुजारी की है। आज हम सब मिलकर उनके साथ मुत्तफिक होकर इस घराने के साथ खुदा के हुजूर इस बकूर को लेकर आए हैं, इस कुर्बानी को लेकर आए हैं। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। ज़बूर 116 उसकी 17 आयत में कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा हमें क्या फरमाता है और हमें क्या करना चाहिए। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदा से दुआ करूंगा, और मैं अपने खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा है कि यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर चढ़ाऊंगा। आज हम इस घराने के साथ मुत्तफिक होकर शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर खुदा के मज़बा के सामने आए हैं, और मेरा ईमान है कि जिस तरह आज हम सब आए हैं तो खुदा इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और बखूर की मानद उसके नथनों तक पहुंचेगी, और वो इस घराने को बरकत देगा। क्योंकि आज जो अगली आयत में लिखा है कि और खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे इस घराने के लिए। हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर जमात की सूरत में इस घराने के लिए दुआ करेंगे, और वो हमारी दुआओं पर आज कान लगाएगा। ये हमारा ईमान है, और आज हमारे जमा होने के वसीला से, आज हमारे यहाँ पर आ जाने के वसीला से ये घराना, इनका जो बेटा है वो भी बाइस से बढ़कर ठहरेगा, वो बड़ा होगा और खुदा के जलाल के लिए खड़ा होगा, ताकि उसके वसीला से क्या हो, खुदा का जलाल जाहिर। और हम 18वें आयत में देखते हैं, कहता है कि मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नत जो है वो पूरी करूंगा। हालेलुया। आज इस घराने ने क्या किया है, अपनी मन्नत को पूरा किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, खुदा का कलाम पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आयत में देखा, उसने क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, अपनी मन्नत खुदा के हुजूर पूरी करूंगा, और इसकी सारी कौम के सामने उसको पूरा करेगा। और आज ये घराना आप सबके सामने इस मन्नत को पूरा कर रहा है। हालेलुया। उसके जलाल के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। आपको जब भी खुदा बरकत दे, जो भी खुदा ने आपको बरकत बख्शी है, औलाद की सूरत में है, चाहे जो भी आपने खुदा से मांगा हो, याद रखें अजीजों, उसकी शुक्रगुजारी लाजमी किया करें। इस कलाम को पूरा लाजमी किया करे, अपने खादिम को अपने घर बुलाया करे। जब खुदा के लोग आते हैं, खुदा का खादिम आपके घर में आएगा तो खुदा खुद आएगा।
उसने कहा इन छोटों में से जो कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो खुदा के लोगों को जो कबूल करता है वो किसे कबूल करता है? खुदावंद को कबूल करता है। एक और तफसील में है कि जब अदालत होगी तो खुदा कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। जब मैं प्यासा था तुमने क्या किया? मुझे पानी पिलाया। जब मैं कैद में था तो तुमने क्या किया? मेरी खबरगिरी की। यही सवाल वो बाएं तरफ वालों से भी पूछेगा, सो वो लोग क्या जवाब देंगे? खुदावंद तू कब आया? कब हमने तुझे भूखा देखा? कब हमने तुझे प्यासा देखा? तब खुदावंद ने जवाब दिया, इन छोटों में से किसी के साथ तुमने ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। सो हमें इस कलाम पर रहना चाहिए। जो भी हम करें हमें देखना चाहिए क्या वो कलाम के मुआफ़िक है, कलाम के मुआफ़िक हम उस कलाम को पूरा कर रहे हैं जैसे इस घराने ने कलाम को पूरा किया है। एक हवाला हम और देखेंगे, ज़बूर 50 उसकी 32 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया, उसके जलाल के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज हम उसकी तमजीद कर रहे हैं। आज इस मनची खुदा की तमजीद के लिए जमा हुए हैं। आज इस मनची खुदा के हुजूर आए हैं, क्योंकि आज हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और यहाँ पर यह कलाम भी पूरा हुआ कि जो शुक्रगुजारी करता है वो उसकी तमजीद करता है। सो इस घराने ने खुदा की तमजीद की है। सो इस घराने को जब खुदा का कलाम पूरा किया है तो कलाम जो है वो क्या करता है जी? असर रखता है। कलाम असर रखता है, वो जिंदगियों को चेंज कर देता है। और हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को पूरा करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि रोज़ों के एयाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे? ईद भी मनाएंगे। साल में रोज़े जो हैं वो एक दफा आते हैं। सो इसमें हमें रोज़ा ही नहीं रखना है। हम क्या कर रहे हैं? इन दिनों को एक और बात कही जाती है, इस तरह भी याद किया जाता है कि ये दुखों के एयाम है। तो मसीह के दुखों को आई अजीजों इसमें याद रखें कि उसने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए, उसने कांटों का ताज पहना है। रोज़े के साथ ये भी उसके दुखों को याद करें और उसके उस अजीम कुर्बानी को याद रखें कि उसने हमारे लिए दुख उठाया है। वो कामिल मसीह था, कामिल खुदा था और साथ कामिल इंसान भी था। उसने वो दर्द सहा, हमारी तकलीफों का, हमारे दर्द को उसने उठा लिया, हमारा छुआ, हमारी मौत जो थी वो खुद उसने उठा ली ताकि हम जिंदगी के वारिस हो सके। अज़ीज़ों, हमें ना सिर्फ रोज़े रखने हैं बल्कि इन दिनों में उसके उस दुखों को याद करते हुए उसके बेशकीमती खून से आप खरीदे गए, तो उसकी यादगारी में अपने आप को तब्दील कीजिए। उसके दुखों को याद करके अपने आप को तब्दील कीजिए कि आप कीमती हैं। आप इतने कीमती हैं कि उसने अपने खून बदन का एक एक कतरा खून का बहा दिया आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि वो हम बेशकीमती हैं, वो हमसे प्यार करता है। अपने उस खुदावंद के लिए अपने आप को तब्दील कीजिए। आपकी जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। जब आप ईद मनाएं तो उसमें आप नए सिरे से पैदा हो, खुदावंद की तरफ आपके कदम नए सिरे की तरफ जाए और आप कहें कि खुदावंद मैंने तेरी मार खाने से निजात पाली है,
निजात को हासिल कर लिया। तूने पसली पर नेजा खाया, मैंने उस तेरे नेजा खाने के वसीला से आज जिंदगी में शामिल हो गए हैं। हमें ऐसा बनने की जरूरत है, इस तरह खुदावंद में आगे बढ़ने की जरूरत है। आए अजीजों, इस बात को अपने ज़हनों में जरूर रखें कि हमें तब्दील होना है, खुदावंद में तब्दील होकर नई जिंदगी में शामिल होना है, ताकि खुदावंद हमसे खुश हो। और एक बाप तब खुश होता है जब उसके बेटे, उसकी बेटियां वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं। जब वो पुकारे तो ये कहते हैं कि बाप हम हाजिर हैं। और हमें भी ऐसा बनने की जरूरत है, जब हमारा बाप हमें पुकारे तो हम भी कह सके कि बाप मैं हाजिर हूं। आज वो आपसे बात करता है इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से, वो आपसे बात कर रहा है, तो आप उसकी आवाज को सुने और अपनी जिंदगी के अंदर इसको ले लें, क्योंकि वो चाहता है कि आज आप क्या करें, आप उसके पास आ जाए, उसके चरणों में आ जाए। सो मेरे अजीजों, आज मैं ये चाहती हूँ ये शुक्रगुजारी की इबादत के साथ साथ हमारे लिए एक रूहानी एक और कदम भी हो। हम शुक्रगुजारी करते हुए कलाम को पूरा कर रहे हैं, तो हम इस जो रोज़ों के अयाम में इसमें हमारी रूहानी तरक्की भी होनी चाहिए। हमें रूहानी तौर पर एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। हम वही ना हो, ईदें तो आती हैं गुजर जाती हैं, साल पर साल हम ईद मनाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां वही की वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में एक तमसील है, एक दरख्त लगाया गया, तो जब वो मालिक आया तो उसने फल ढूंढा, लेकिन उसने फल ना पाया। तो उसने मालिक से कहा कि तू क्या कर, इसको काट दे और जहां पर अच्छा दरख्त लगा ताकि वो फल दे। तो माली ने कहा, अरे मालिक मैं तेरी मिन्नत करता हूं, 1 साल और इसे दे, और मैं इसे अच्छी से इसकी हिफाजत करूंगा, इसे खाद डालूंगा, इसमें पानी डालूंगा ताकि ये फल ला सके। अब होना क्या है, अगले साल फिर मालिक ने आना है। अगर वो फल ना हुआ तो उसका काटना तय है। सो मेरे अजीजों, ये तमसील हम पढ़, हमें तब्दील होने की जरूरत है। रूहानी फल हमें नजर आने चाहिए। हमें 1 साल और मिला है, हम नहीं जानते हमारी जिंदगियों के यार कितने हैं, हम कितने देर तक इस दुनिया में हैं, और जब तक इस दुनिया में है तब तक हमारे लिए पास मौका है कि हम उस निजात दहिंदा के पास आ जाएं। जब हम जहां से चले जाएंगे, इस जवान पानी से कूच करेंगे, तब हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। अब खुदावंद हमें साल ब साल और साल दे रहा है ताकि हम उस जिंदगी के मालिक के पास आ जाए, उस निजात दहिंदा के चरणों में आ जाए। सो हमें इस ईद के अंदर इस तरह अपने आप को तब्दील करना है कि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर हो, और खुदा हमारे वसीला से, हमारे बदनों के वसीला से, हमारे बोलचाल के वसीला से उसकी कुदरत जाहिर हो। हालेलुया। हम भी खुदावंद के हुजूर जब के जमा है तो मसीह टॉपिक की तरफ आते हैं,
जो शुक्रगुजारी का है। तो शुक्रगुजारी के लिए हमें खुदावंद के हुजूर सब मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर, जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब और मैं, हम मिलकर क्या करें कि इस घराने के लिए दुआ करें कि उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं 5 मिनट के लिए। हम अपने